हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बिखरते रिश्ते। पीयूष ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि बैठक में बड़े बड़े सूटकेस रखे हैं। उसे आश्चर्य होता है, शायद इंडिया से कोई आया है, क्योंकि इतने बड़े सूटकेस तो वहीं से आते हैं। वह दीपिका को पुकारता हुआ अंदर जाता है और पूछता है कि दीपिका, इंडिया से कोई आया है क्या? बाहर सूटकेस रखे हैं, गेस्ट रूम में रखवा देती। दीपिका तैयार होकर बैठी थी, कहती है नहीं, कोई नहीं आया, यह मेरे सूटकेस हैं, मैं इंडिया जा रही हूँ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। दीपिका, किसी की तबीयत खराब है क्या? अचानक क्यों जा रही हो? नहीं, वहाँ सबकी तबीयत ठीक है, मुझे इंडिया जाना है इसीलिए जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? अभी हमें आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, क्या बात है? नहीं पीयूष, तुमसे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ यानी कि जा रही हूँ। अरे यार, कुछ बोलो भी तो कि क्या हुआ है? ऐसे गुस्से में क्यों जा रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। दीपिका को अपना सामान बाहर की तरफ ले जाते हुए देख पीयूष कहता है, अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको दीपिका, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आता हूँ। पीयूष, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कैब बुला ली है और वह आ भी गया है, मैं जा रही हूँ। बाय करते हुए कैब में बैठकर दीपिका चली गई। पीयूष सिर पकड़कर बैठ गया कि पिछले 1 महीने से जो पेंडिंग काम था वह आज ख़त्म हुआ था। सोचा था दीपिका के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना लूँगा, क्योंकि काम के कारण उसके साथ में समय भी नहीं बिता पाया था। पर दीपिका को हुआ क्या है? हमारी शादी को 1.5 महीना ही हुआ है। वह सोचने लगा कि दीपिका की मम्मी शारदा और पिता रोमेश जी बेंगलुरु में रहते हैं। उसने भी वहीं से इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और माता पिता की अकेली संतान है। पीयूष अपनी माता मंजू और पिता कैलाश के साथ हैदराबाद में रहता है। उसने इंजीनियरिंग के बाद अमेरिका में एमएस किया और वहीं पर एक कंपनी में नौकरी करने लगा। 2 महीने पहले माँ की जिद के कारण पीयूष छुट्टी लेकर जब इंडिया गया था, माँ ने दीपिका के बारे में बताया था। उन लोगों की आपस में पहले से ही बातें हो गई थी। उन्हें दीपिका बहुत पसंद आई थी, इसलिए हम दोनों ने भी एक दूसरे से बात करके हामी भर दी थी। बस फिर क्या, चट मंगनी और पट ब्याह, हमारी शादी हो गई। हम थोड़े दिन वहाँ रहकर अमेरिका आ गए। हमें यहाँ आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। पीयूष उदास हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे बात करूं। वह मम्मी पापा को भी परेशान नहीं करना चाहता था। दूसरे दिन उसने दीपिका को फ़ोन किया कि वह सही सलामत पहुंच गई है ना? उसने कहा, हाँ, मैं पहुंच गई हूं। पीयूष ने कहा, दीपिका, अब तो बता दो मुझसे नाराज़ क्यों हो? दीपिका ने जवाब दिए बिना ही फ़ोन काट दिया। पीयूष ने माता पिता को फ़ोन किया और बताया कि दीपिका वापस इंडिया चली गई है। क्यों गई है उसने यह नहीं बताया। आप लोग एक बार बेंगलुरु जाकर दीपिका से बात कीजिए और पता लगाइए कि आखिर उसे गुस्सा क्यों आया है, क्योंकि वो यहाँ से गुस्से में ही गई है। माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो पीयूष बेटा, मैं और पापा जाकर पूछताछ करेंगे। दोनों ने दूसरे ही दिन के टिकट करा लिए। पीयूष के पापा बैंक में काम करते थे। अपने सहकर्मियों की मदद लेकर वे दोनों दीप्ति के घर पहुंच गए। पीयूष के माता पिता को देखते ही दीपिका के माता पिता को पता चल गया कि यह लोग क्यों आए हैं। उन्होंने बेमन से इनका स्वागत किया, क्योंकि वह नाराज़ थे कि 2 महीने ही हुए हैं बेटी की धूमधाम से शादी कराई थी और बेटी पति से दुखी होकर घर वापस भी आ गई। पीयूष की माँ मंजू ने उन्हें नमस्ते किया और कहा कि हम दीपिका से मिलने आए हैं। पर दीपिका की माँ शारदा का कहना है कि दीपिका अपने ससुराल वालों से नहीं मिलना चाहती है। मंजू ने कहा, देखिए, मैं दीपिका से बात करके पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे बेटे में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण बहू नाराज हो गई है। शारदा टस से मस नहीं हुई। जब मंजू ने कहा कि मैं बहू से बिना मिले नहीं जाऊंगी, तब आधे घंटे के बाद दीपिका बाहर आती है।
काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद जो कारण उसने बताया उसे सुनकर दीपिका और पीयूष दोनों के माता पिता के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। दीपिका ने बहुत ही उदास सा चेहरा बनाकर कहा, माँ पापा, आप लोगों को मालूम है मैं पीयूष के साथ 1 महीने वहाँ रही और पर एक दिन भी वह मुझे घुमाने बाहर लेकर नहीं गया। ऐसे पति के साथ मैं नहीं रह सकती। सॉरी, मैं उनसे तलाक लेकर यहाँ पर नौकरी ढूंढ लूँगी। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चारों के मुंह से एक साथ निकला, बस इतनी सी बात। शारदा और रोमेश ने मंजू और कैलाश से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमने आप लोगों को गलत समझा। अब पता चल गया कि बात क्या है। हमें भी नहीं मालूम कि किस कारण से ये वापस आ गई है और जब से आई है रोते ही जा रही थी। इसीलिए हमने भी कारण नहीं जाना। लगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हम उसे समझा देंगे। पढ़ी लिखी तो है ही, पर अकेली होने के कारण हर छोटी समस्या को बहुत बड़ा बनाकर देखती है। मंजू ने कहा कि दीपिका, यह तो छोटी सी बात है। मैं अभी इसको फ़ोन करके पता करती हूँ, रुको। वो मेरी बेटी को घर में बिठाने के लिए ले गया है क्या? तुम्हारे सामने ही डांट लगाती हूँ पीयूष को। वीडियो कॉल किया और बात बताई तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। पगली, मुझसे एक बार बात तो कर लेती। असल में माँ, गलती आपकी है। 2 महीने के लिए मुझे बुलाया तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में रह गया था। मुझे उसे सबमिट करने के लिए डेडलाइन दिया गया था। बस मैं चाहता था कि जल्दी काम पूरा करके सबमिट कर दूं, ताकि हम कहीं घूमने जा सकें। तुम भी दीपिका, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस दिन तुम इंडिया के लिए निकली उसी दिन मेरा काम पूरा हो गया था। मैं खुशी खुशी घर आया था कि हम कहीं घूमने जाने का प्लान करेंगे, पर तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी और ना ही कुछ बताया था। वह हंसने लगा और कहा, बोलो कब की टिकट बुक करूं? दीपिका अपने किए पर शर्मा गई। उसने कहा, अब कभी मैं ऐसी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूँगी। सबसे माफ़ी मांगती हूँ सबको तकलीफ़ देने के लिए। सब लोगों ने राहत की सांस ली और मैंने भी उसे समझाया कि बिना कारण जाने छोटी सी बात पर इस तरह के निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक दूसरे को समझो, तभी यह बंधन मजबूती से टिका रहेगा। सब ने मिलकर खाना खाया और दूसरे ही दिन दीपिका को फ्लाइट में चढ़ाकर मंजू और कैलाश भी वापस हैदराबाद आ गए। माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि पति पत्नी के संबंध बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें समझदारी से निभाकर ही हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं और अपने बिखरते रिश्तों को बचा सकते हैं, ना कि बात बात पर सूटकेस लेकर मायके आ जाने से या तलाक की धमकियाँ देने से। इससे तो खुशियाँ नहीं गम ही मिलेंगे। अच्छा हुआ इन दोनों ने अपने बिखरते रिश्ते को संभाल लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।